ओम। मित्रों, आज की वीडियो विशेष रूप से सिख भाइयों के लिए है और वही इनको ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गांव कतलाहेड़ी के अंदर बासा गांव के सिखों का और हिंदुओं का जो झगड़ा हुआ, उसी के ऊपर यह वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी समस्या और उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा, ये प्रयास रहेगा। सिख भाई इस वीडियो को ध्यान से सुने। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं सिंह बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। लेकिन भाइयों, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने ये बात उस समय में किसके लिए कही थी, इस बात का आपको विचार करना चाहिए। जो आपके गुरु थे, गुरु नानक जी, बंदा सिंह बहादुर आदि आदि, आप सभी को उनकी बातों को मानना चाहिए और हिंदू भी उनका सम्मान करते हैं, जो पहले आपके गुरु रहे हैं। हमारे मन में उनके प्रति सम्मान क्यों है? ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं सिखों से इसलिए सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सम्मान हमारे दिल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा के लिए उस समय एक विशेष संगठन बना करके विशेष बलिदान किया। किसके खिलाफ? उस समय मुसलमानों का राज्य था और मुसलमान चारों तरफ घोर अत्याचार कर रहे थे, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुसलमानों ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। चित्तौड़ के अंदर अनेक जौहर हुए, जिनमें हजारों की संख्या में रानियां आग में कूद पड़ी और जो राजपूत योद्धा थे वो साका में युद्ध में मारे गए, बलिदान हो गए। तो ऐसे ही उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने भी संगठन बनाया और संगठन बना करके मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ी और बहुत बड़ी बढ़िया तरीके से जंग चली और काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली। तो मित्रों, जो काम आपके गुरुओं ने किया है वही काम आपको भी करना चाहिए। यही उनकी सच्ची पूजा है। केवल चित्र की नहीं, चरित्र की भी पूजा करनी चाहिए, वही सच्ची पूजा है। चित्र तो हम लगा ले राम का, गुरु गोविंद सिंह का, और आचरण करें रावण का, तो क्या फायदा चित्र लगाने से। इसलिए गुरु गोविंद सिंह, श्री राम, उनकी फोटो लगाएं, लेकिन जैसा उनका आचरण था उसका भी प्रयास करें। वही उनकी सच्ची पूजा है। गुरु गोविंद सिंह की आप जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने सारा जीवन तो अपने आप युद्ध किया, संगठन बनाया बहुत बड़ा हिंदुओं का ही, और संगठित होकर के युद्ध किया और अब इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने चारों बच्चे
अपने ही सामने, अपने ही जीवित रहते रणभूमि में भेज दिए। 2 बेटे तो रणभूमि में शहीद हो गए और 2 बेटों को मुसलमानों ने दीवारों में चिनवा दिया। इतना घोर अत्याचार किया। ऐसे ही बंदा सिंह बहादुर ने फिर मुसलमानों का मुकाबला किया, लेकिन धोखे से मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया। बंदा सिंह बहादुर बहुत वीर बहादुर थे, लेकिन कुछ अपने गद्दार होते हैं, उनके कारण से पकड़े गए। ऐसे मुसलमानों के बस में आने वाले नहीं थे। तो मुसलमानों ने उनके ऊपर भी घोर अत्याचार किया। इतना अत्याचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं, सारी सीमाएं पार कर दी। उसके बच्चे को लाकर उसके सामने कत्ल किया और जबरदस्ती उसको खिलाने लगे। और जब उन्होंने मुख बंद कर लिया तो हथौड़ा मार के मुख फोड़ दिया, जबरदस्ती खिलाने लगे। कितना घोर अत्याचार किया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर फिर भी अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मुसलमान नहीं बने। मुसलमानों ने कहा था मुसलमान बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बने। इतने घोर अत्याचार सहन कर लिए, संडासियों से उनकी खाल खींच ली, उनको बुरी तरह तड़पा तड़पा करके मार दिया, लेकिन मुसलमान नहीं बने। आपके ऐसे पूर्वज जिन्होंने देश धर्म के लिए बलिदान किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये तो मैंने केवल 1-2 उदाहरण दिए, सारे उदाहरण मैं दे नहीं पाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो जो संगठन बनाया गया था हिंदुओं में से ही, उसमें हिंदू ही तो थे। गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर, ये हिंदू ही तो थे। जो ये संगठन बनाया गया था हिंदुओं ने ही बनाया था, और ये इसीलिए बनाया था ताकि जो ये मुस्लिम आक्रांता हैं, जो घनघोर अत्याचार बहनों पर बेटियों पर कर रहे हैं, इनका इलाज किया जाए। इसी के लिए ये संगठन विशेष रूप से बनाया गया था और उन्होंने संगठित होकर के बहुत बड़ा काम भी किया, जो कि सबको मान्य है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वही सिख क्या कर रहे हैं, ये बात विचारणीय है। मित्रों, मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो आपका हितैषी है, भला चाहने वाला है, और जो आपके सामने झूठ बोलेगा वो आपका बुरा चाहने वाला है। लेकिन मैं आपके सामने सत्य ही बोलूंगा, इसलिए आप बुरा ना माने। ऐसा नहीं है कि हम सिखों के खिलाफ हैं। मेरे घर में भगत सिंह की फोटो टंगी हुई है, सिख थे, भगत सिंह की फोटो टंगी हुई है, लगा रखी है, फिर भी क्योंकि देश के लिए बलिदान दिया। तो मित्रों, मैं जो बात कर रहा था, बादशाह और कतलहड़ी का जो झगड़ा हुआ उसके ऊपर बात कर रहा था, और इन बातों को छेड़ने का उद्देश्य आपकी समझ में आ जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या था और आप करने क्या लग गए। ये हिंदुओं का संगठन जो सिख है, ये हिंदुओं का ही संगठन है, और आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तलवार चला रहे हैं। ये आपको थोड़ा समझने की बात है। ये आप किसी ना किसी के बहकावे में आ रहे हैं, नहीं तो आप अपने गुरुओं का इतिहास देखिए, उनकी पुस्तकें पढ़िए, तो आपको पता चलेगा उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए कितना बलिदान किया, और वो खुद हिंदू ही तो थे, हिंदुओं में से ही तो थे, और आप भी हिंदू ही तो हो।
बस संगठन ही तो अलग बनाया है। तो यहां पर जो झगड़ा हुआ अब उसकी तह में जाते हैं, और तो ऊपर शाखाएं हैं। तह क्या है? जो आपने फोटो लगाई, फोटो जो लगाई आपने, एक तो अमृतपाल की जो भिंडरावाला था उसकी फोटो लगाई, तो इन दोनों के प्रति आम जनता में, हिंदू जनता में कोई अच्छी भावना नहीं है इनके प्रति। लेकिन जो आपके गुरु हैं उनके प्रति हिंदुओं में बहुत अच्छी भावना है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, जो आपके गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर, गुरु नानक जी, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, आप उनकी फोटो लगाइए, वहां पर भाषण दीजिए कि इन्होंने क्या काम किया, कैसे बलिदान हुए। बलिदान की भावना भरिए लोगों के अंदर, नहीं तो लोग मुसलमान आपके ऊपर घोर अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सिख हैं उनसे पूछिए कितना घोर अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। अब अफगानिस्तान में कितना अत्याचार हुआ था सिखों के ऊपर, आप उस विषय पे चर्चा कीजिए। मुसलमानों ने कितना अत्याचार आपके ऊपर किया है, तड़पा तड़पा के आपके पूर्वज मारे हैं। आपके ही नहीं, वे हमारे भी थे। हमें भी इस बात का दुख भी है, रोष भी है, और इस विषय में हम आपके साथ भी हैं। लेकिन जो बात गलत है वो बात गलत बोलनी पड़ेगी। जब आम जनता, मैं इस विषय को नहीं बोलूंगा कि भिंडरेवाला सही था या गलत था, मैं केवल इतना ही बोलूंगा, जो आपके 10 गुरु हुए हैं या उसके अलावा भी बाद में जिन्होंने देश के लिए काम किया, भगत सिंह आदि, उनके चाचा अजीत सिंह, उनके पिता किशन सिंह, पूरा ही पूरा परिवार खानदान बलिदान हो गया। आप उनकी फोटो क्यों नहीं लगाते? आप उनकी फोटो लगाइए, नोट पे भी उनकी फोटो होनी चाहिए, कहीं भी उनकी फोटो लगाओ, एक भी आदमी ऐतराज नहीं करेगा, सब आपका साथ देंगे। क्या आपको सबका साथ नहीं चाहिए, या अकेले ही आप मुसलमानों से पिटना चाहते हैं? मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन बुरा मत मानना। यदि हम संगठित नहीं हुए तो अकेले अकेले मुसलमानों से पिटेंगे, जैसे पाकिस्तान में पिट रहे हैं और जम्मू कश्मीर में पिटे थे। वहां पर सिख भी थे और हिंदू भी थे, लेकिन अल्पसंख्यक थे, संगठित नहीं थे। सिख भी हिंदू ही है। तो आप इस बात को समझिए कि जब आम जनता के मन में उनके प्रति रोष है, तो आप उनकी जानबूझकर फोटो क्यों लगाते हैं, और आपका उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो आप उनकी फोटो ना लगाएं। यदि आपका उद्देश्य जोड़ना है तो आप गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगाइए, गुरु नानक जी की फोटो लगाइए, बंदा सिंह बहादुर की फोटो लगाइए, भगत सिंह की फोटो लगाइए, उनके चाचा अजीत सिंह जी की फोटो लगाइए, उनके पिता किशन सिंह जी की फोटो लगाइए, जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जिनके प्रति आम जनता में भी अच्छा भाव है। हिंदू समाज भगत सिंह को बहुत ज़्यादा मानता है, गुरु गोविंद सिंह जी को भी बहुत ज़्यादा मानता है। आप उनकी फोटो लगाइए, लोग आपका साथ देंगे, और आप जो काम करेंगे आप उसमें सफल होंगे, फिर अच्छे काम में। और यदि आप जानबूझकर उस व्यक्ति की फोटो लगाएंगे जिससे आम जनता कटती है, तो आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे, सिवाय हानि के। हानि क्या होगी? हिंदुओं की और सिखों का झगड़ा होगा, मारकाट होगी, उधर से भी चोट लगेगी, उनको भी चोट लगेगी, और इस बात का फायदा मुसलमान उठा जाएंगे। और
रही बात इसकी जो जड़ है खालिस्तान की, जो कुछ लोगों की, सिखों की जो मांग है, जो अच्छे सिख हैं उनकी मांग नहीं है, लेकिन सब प्रकार के होते हैं। जिनकी खालिस्तान की मांग है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आज आपको खालिस्तान दे दिया जाए तो इससे हानि आपको ही होगी। क्यों होगी वो मैं बताता हूँ। आज भारत अखंड है, इसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू सब हैं, लेकिन अखंड है, काफ़ी बड़ा देश है, शक्तिशाली है। इसलिए आसानी से कोई भी देश हमारे देश पर आक्रमण आज नहीं कर सकता। और यदि अलग अलग हो गए, सिखों ने अलग खालिस्तान मांग लिया, तो अगले ही दिन मुसलमान या चीन या पाकिस्तान आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहाँ पर आक्रमण करके आपको अपना गुलाम बना लेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या होगी वहाँ पर मुट्ठी भर। और चीन की कितनी बड़ी संख्या है, कौन लगेगा आपके साथ। और फिर जो मुसलमान हैं वो खड़े हो जाएंगे कि हमारी भी आबादी 25% है, 30% है, एक पाकिस्तान और दो हमें भी, फिर उनको भी देंगे। फिर जैन, बौद्ध हैं वो खड़े हो जाएंगे कि हमें भी अलग देश दे दो, उनको भी दे देंगे। तो यदि ऐसा हो गया, इसमें आपकी ही हानि है, सभी अलग अलग होके गुलाम हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगले ही दिन गुलाम हो जाएंगे। विचार कर लो मेरी बात पर। यदि इकट्ठे रहे, संगठित रहे तो गुलाम नहीं होंगे, यदि अलग अलग हो गए तो निश्चित रूप से मुसलमानों के और ईसाइयों के, अंग्रेजों के गुलाम हो जाओगे। तुरंत अटैक करेंगे, चीन अटैक करेगा उधर से पाकिस्तान अटैक करेगा आपके ऊपर, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो इसलिए जो सच्चे सिख होंगे, अच्छे, वो जरूर मेरी इस बात को समझेंगे। ये मेरे हृदय की पीड़ा है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया इस देश के लिए, हमारे लिए, वो इसीलिए दिया ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा देश अखंड रहे, वो खंडित ना हो, खंड खंड ना हो। अखंड भारत के लिए आपके और हमारे साझा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान और गुरु गोविंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर आदि, तो सब ने ये बलिदान देश के लिए दिया है। और आप भी देशभक्ति दिखाइए, सबको अपने साथ लेना है तो भिंडरावाले की फोटो आप हटा दीजिए, अमृतपाल की फोटो भी हटा दीजिए, उनके स्थान पे अपने गुरुओं की, भगत सिंह आदि की फोटो आप लगाइए, तो सारी जनता आपके साथ जुड़ेगी। और आप सोचते हो कि खालिस्तान लेके हम उसमें अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री आप यहाँ अपने देश में भी बना सकते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छे बन के रहेंगे। पहले भी आपका प्रधानमंत्री बना है मनमोहन सिंह, तो आगे भी बन सकता है। आप अच्छे बनिए, सच्चे बनिए और हिंदुओं की नज़रों में अच्छे रहिए। यदि हिंदुओं की नज़रों में आप गिर गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये जो आपके अच्छे सिख हैं, ये गुरुद्वारा में जो लंगर चलाते हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं गरीब भाइयों के लिए, उससे आम जनता आपके साथ आती है। लेकिन ये काम फिर कोई शरारती तत्व कर देता है तो उसका साथ अच्छे सिखों को नहीं देना चाहिए। चाहे अपना सगा भाई भी हो, यदि वो दुष्ट है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए किसी को भी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ, आप इन लोगों का साथ जो सच्चे सिख हैं ना दें, और जहाँ पर गलती है उस गलती को यदि हम स्वीकार करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और अपनी गलती को हमने स्वीकार नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये सिद्धांत है।
हम भी रात को आत्मनिरीक्षण करते थे जब आचार्य क्लब में रहते थे। आचार्य हमसे पूछते थे दिन में क्या गलती हुई, उस गलती को स्वीकार करो तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप भी इस विषय पे भी विचार करो कि हमारी ओर से क्या चूक रही है कि हिंदू जनता हमारे साथ नहीं लगी। जब यहाँ पर गांव हकतलहड़ी में हमने जो छबील लगाई थी, हमारे साथ ना हो करके हमारे खिलाफ हुई। इस विषय में आप अपने आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चूक रही है। आपने भिंडरावाला का फोटो लगाया, उससे लोग कटे, आपको वो तुरंत ही हटा देना चाहिए था। उसके स्थान पे भगत सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी आपके गुरु हैं उनके आप फोटो लगाएं, अच्छे गुरु हैं जो। तो उससे आम जनता आपके साथ जुड़ेगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की होगी। नहीं तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, इसमें आपको ही हानि है। हिंदुओं को हानि कम है, आपको ज़्यादा है। वैसे तो सभी की हानि है। तो कोई इस वीडियो को गलत अर्थ में ना ले, जब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी वीडियो को रोक रहा हूँ। ओम शांति।